Hey friends, welcome back to my channel Sanjana S. Hope you all are also great and fine. So friends, आज है करवा चौथ. All of you happy करवा चौथ. So friends, आज करवा चौथ का मॉर्निंग टाइम है तो अभी मैं नॉर्मल रेडी हूँ. बाकी देखते हैं शाम को हम कैसे क्या क्या करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं. और फ्रेंड, आज थोड़ी तबीयत मेरी सही भी नहीं है, मेरी आवाज से शायद पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपसे मिलने के लिए मैं बिल्कुल ओके हूँ. सो मेरे व्लॉग में जुड़े रहिए और देखें कि हम क्या क्या करते हैं आज. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं किचन की साफ सफाई कर रही थी ताकि शाम को हम कुछ बना सके. उससे पहले सारा साफ कर रही थी. क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सो क्लीनिंग मस्ट थी, इसलिए मैंने सोचा मैं पहले किचन साफ कर लेती हूँ. लंच के खाने के बाद जो भी बर्तन वगैरह धो के रखे थे उनको सारे अपनी जगह पे सेट कर रही थी मैं अच्छी तरह से, ताकि शाम को ज़्यादा बिखरा हुआ किचन ना लगे, क्योंकि फिर बाद में बनाने के बाद समेटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो मैं साथ के साथ बनाती रहती हूँ और समेटती भी जाती हूँ ताकि लास्ट में ज़्यादा काम ना हो. वैसे तो बर्तन हो ही जाते हैं, बट फिर भी बस बर्तन धुलने होते हैं. सो किचन भी अब मेरा लगभग साफ होने ही वाला है. इसके बाद शाम तक के लिए थोड़ी सी हम पूजा की तैयारी के लिए फ्री हैं किचन से. थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं थी, यहाँ पे मुझे खांसी सर्दी बुखार जुकाम भी हो रखा है. और यहाँ पे मैंने सारा सामान एक साथ रख लिया था जो भी पूजा में लगना था, मेरे खुद के पहनने का, मम्मी का, प्लस ये जो भी बर्तन वगैरह यूज़ में आने थे वो सारी चीज़ें मैंने निकाल के एक तरफ रख रही थी ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं. फिर भी अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं ऐड हुई हैं क्योंकि अभी पूरी चीज़ें आई नहीं थी, धीरे धीरे आ रही थी और मैं एक साथ लगाती जा रही थी इनको. सो फ्रेंड्स, ये मेरी साड़ी है, प्लीज़ बताएं कैसी लगी. और ये मेरी चूड़ी है और ये मेरे लहंगे की जो चुन्नी है, शादी का जोड़ा जो था, प्लस ये मम्मी के जो छूने वाली पूजा के बाद जो पैर छूने के बाद हम लोगों में देते हैं, ज़्यादातर सब में ही देते हैं. सो ये वो साड़ी थी. सो थोड़ी चीज़ें हमने एक साथ कर ली थी. सो फ्रेंड्स, काम बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम, क्योंकि आज का दिन तो ऐसे पता ही नहीं चलता है. सो ये मैंने बर्तन को निकाल लिया है पॉलीथीन से बाहर. एक्चुअली ये ना फूल के बर्तन होते हैं, तो ये अगर इनको व्हाइट कलर की पॉलीथीन में आप पैक करके नहीं रखोगे तो ये खराब हो जाते हैं, ब्लैक पड़ जाते हैं. शादी के टाइम में इन बर्तनों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है. सो मैं इसी से ही पूजा करती हूँ. और एक सबसे जरूरी चीज फ्रेंड्स, मैंने ये ब्लाउज अपनी साड़ी का लिया है, बनवाया है. सो फ्रेंड्स, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लुक बाद में पता चलेगा पहनने के बाद. सो आगे की मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहें. देखते हैं आगे हम और क्या क्या करते हैं. थैंक यू. और फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ साथ अपनी शॉपिंग में थोड़ा सा ऐड किया है, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ. इयररिंग्स, प्लीज बताएं कैसी है. एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी. मैं आर्टिफिशियल इयररिंग्स वगैरह कभी नहीं खरीदती. ज्यादातर मुझे मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ दे देती है, या फिर छोटी सिस्टर दे देती है, या मेरी इन लॉज जो भी हैंगी वो ज्यादा यूज करती हैं, तो मैं उनसे ही अपना काम चला लेती हूँ. मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इयररिंग खरीदा है. सो प्लीज बताएं कैसा है. मुझे आइडिया तो है नहीं, मे भी शायद पुराना डिजाइन हो, बट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया. और मैंने फिर चूड़ियां ली हैं अपने साड़ी के कलर से मैच करके. सो फ्रेंड्स, ये भी बताएं कैसा लगा आपको. अभी मैचिंग में क्या लगाने वाली हूँ आई हैव नो आइडिया. बाकी देखते हैं कैसे क्या करती हूँ मैं. ये रेड कलर की चूड़ियां ली हैं मैंने, और ये पीको ग्रीन में भी इसका कलर है, पीको ग्रीन. देखते हैं क्या सेट बनाती हूँ मैं. अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ. सो इसीलिए बोल रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना और आप मेरे साथ ब्लॉग में ऐसे ही जुड़े रहना. फिर देखते हैं हम आगे और क्या क्या करते हैं. ओके, थैंक यू.
हे फ्रेंड्स, सो मेरी सिस्टर इन लॉ की जो शादी हुई है उसके यहाँ फर्स्ट करवा चौथ पे ये सारी चीजें जा रही हैं। ये उसकी साड़ी है, ये उनकी मम्मी जी की साड़ी है, प्लस ये पैंट शर्ट है उनके पापा जी के लिए और हमारे जीजा जी के लिए। और ये भी जाता है हमारे में, सो ये भी भेज रहे हैं हम। बाकी बहुत सारे मिठाई वगैरह हैंगी, वो मैं एक एक खोल के नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि हमने पैकिंग कर ली है। सो काम बहुत ज्यादा है, मिलते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारा सामान है जो जाने वाला है, जिसमें से ये है, ये भी लगता है, प्लस फ्रूट और मिठाइयाँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। सो हमारी बहुत ज़्यादा बनती है, कुछ बातें थी वो सब जाते शुरू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी, इसलिए ताकि हमारा धीरे धीरे काम भी होता रहे। जो चीज़ें अवेलेबल थी उनको मैंने लगाना शुरू कर दिया था। मंदिर में करवा वगैरह भरा जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी थी। बाकी चीज़ें अभी इस बार जा नहीं पाया। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से सबने पूजा भी लेट से की। चांद सही से दिखाई नहीं दे रहा था। 10:30-11 बजे के करीब में हमने भी पूजा शुरू कर दी थी, एक एक करके सबने करना। तो यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अर्घ देते टाइम यहाँ पे हमारे यहाँ बोलते हैं कि 4 दिया 4 बाती, कार्तिक मास की राती, चंदा माँ अर्घ आपका और व्रत मेरा स्वीकार करें। एक्चुअली ये सुबह से मम्मी मुझे सिखा रही थी, मम्मी जी जो हैंगी वो सुबह से कई बार सिखा रही थी, मैं भूल जा रही थी। हर बार मैं ये उसी दिन सीखती हूँ, सुबह से शाम तक, और फिर उस टाइम ये बोलना होता है अर्घ देते टाइम। अब यहाँ पे मैं अर्घ दे चुकी हूँ। सो यहाँ पे अब मैंने आरती के लिए दीपक जलाया है, चंद्रमा की आरती करने के लिए और अपने हस्बैंड की। सो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी उस टाइम, बारिश भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था दिया बुझ ना जाए, बट वही है, माता का आशीर्वाद है तो उनके आगे तो सब बेकार है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई उस टाइम।
फ्रेंड्स, आपने मेरी सारी वीडियो देखी तो कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।